हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कनिष्का कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास सेवन्थ की साइंस के फर्स्ट चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास 6 में हमने ये पढ़ा था कि सभी लिविंग बींग्स के लिए या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसेंशियल होता है भोजन ऑल लिविंग बींग्स के लिए। यू आल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्लास 6 में हमने ये भी पढ़ा था कि जो भोजन के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, देन आपको क्या लिखना है? देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. These components of food are called nutrients. इन्हीं भोजन के इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्व्स। जो प्लांट्स होते हैं या पेड़ पौधे जिन्हें हम कह सकते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। लेकिन जो मानव और साथ में जो जानवर होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, वो अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। Thus, human and animals are directly or indirectly dependent on plants. तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स जो होते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। अब हम जानेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो पोषण होता है, जो न्यूट्रिशन होता है, उसके क्या क्या तरीके हैं। देन mode of nutrition in plants. Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. पेड़ पौधे ही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस किस का यूज़ करके? वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का एंड मिनरल्स का। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और जो इसके लिए रॉ मटेरियल की जो आवश्यकता होती है, वो उनके सराउंडिंग में ही प्रेजेंट रहती है। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy of carry out life process. जो न्यूट्रिशंस होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए किस प्रकार लाभदायक होते हैं? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बिल्ड करते हैं, उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, और जो बॉडीज़ के डैमेज पार्ट्स हैं उनको रिपेयर करने का काम करते हैं, और साथ ही और एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। देन न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट आर न्यूट्रिशन, देन आपको क्या लिखना है? न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। कि न्यूट्रिशन एक ऐसा तरीका है भोजन को गेन करने का ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, और शरीर के द्वारा जो यूटिलाइजेशन किया जाता है, उन्हीं को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक्स। और न्यूट्रिशन का एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किनका यूज़ करके? साधारण सब्सटेंस का यूज़ करके। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। और ऑटोट्रॉपिक 2 वर्ड से मिलकर बना है। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉप्स मतलब न्यूट्रिशमेंट्स। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं,
इसी वजह से प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एंड एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। एनिमल्स और अदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो किसके थ्रू अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, प्लांट्स के थ्रू। तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स, और इसीलिए एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम जानेंगे कि प्लांट्स भोजन स्वयं तो बना लेते हैं, बट वो कैसे बनता है, और प्लांट्स के अंदर जो फूड फैक्ट्रीज होती है वो कहाँ लोकेटेड होती है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। क्या भोजन के प्लांट्स के सभी पार्ट्स में भोजन बनता है, या फिर कुछ सर्टेन पार्ट्स के अंदर ही भोजन का निर्माण होता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। किस प्रकार से प्लांट्स रॉ मटेरियल का ऑब्टेन करते हैं अपने चारों ओर से। एंड हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। और किस तरीके से ये अपने प्लांट्स फूड फैक्ट्री के अंदर ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं रॉ मटेरियल को, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।